बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। ये इमरान ख़ान का ट्विटर अकाउंट कौन चला रहा है, FIA की इंक्वायरी से पहले पता चल चुका है और इस पे बात करेंगे। और साथ ही कि अमेरिका की तारीख़ में पहली मरतबा किसी अमरीकी सदर या साबिक सदर को मुजरिम करार दिया गया है, उसे सज़ा कब सुनाई जाएगी। अब वो ट्रंप को मुजरिम करार दिया गया है, कब सज़ा सुनाई जाएगी, उस सज़ा के सुनाए जाने के बाद क्या ट्रंप सदर बन सकेंगे, ये इन सारी चीज़ों पर, और ये मामला क्या है, उसे क्यों सज़ा सुनाई जा रही है, उसे मुजरिम क्यों करार दिया गया है, उसने क्या चीज़ छुपाई है, ये सारा कुछ बहुत ही दिलचस्प मामला है कि अगर इतनी मामूली सी चीज़ छुपाने से ट्रंप को सज़ा हो सकती है, तो यहाँ पर इमरान ख़ान को जीती जागती बेटी छुपाने से सज़ा क्यों नहीं हो सकती। ये सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हमारे कुर्बानी के प्रोजेक्ट्स भी धड़ाधड़ जारी हैं। बिल्कुल कुर्बानी का वो करीब ही आ गया है सिलसिला, और जिसने ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफार्म से हस्ब साबिक़ कुर्बानी करनी है वो जल्दी इस नंबर पर रब्ता करें। और वाटर प्रोजेक्ट्स जिसका हमने कहा कि चलें आप कुर्बानी का प्रोजेक्ट ज़्यादा तेज़ करते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट आने लग गई, दुहाइयाँ आने लग गई वाटर प्रोजेक्ट की। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और वो लोग कह रहे हैं जी हमें पानी चाहिए। प्यासी मखलूक को, अल्लाह की प्यासी मखलूक को आप पानी पिलाइए। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। सबसे पहले तो ये बताएंगे कि जी ये सोशल मीडिया, इमरान ख़ान का ट्विटर अकाउंट चला कौन रहा है। ये तो जो FIA ने अभी इंक्वायरी शुरू की है, उस इंक्वायरी से पहले काशिफ अब्बासी साहब ने इंटरव्यू किया है रऊफ़ हसन साहब, जो कि तर्जुमान हैं PTI के। देखें वो किस तरह की एक्टिंग कर रहे हैं, वो किस तरह की ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं। ये ज़रा आप सुनें, फिर उसके बाद इस पर बात करते हैं। ये ज़रा पहले आप इनका एक वीडियो सुन लें। करना पड़ेगा मुझे डेफिनेटली एक एग्जॉस्टिव इंक्वायरी जो है वो पार्टी के अंदर करवानी पड़ेगी। आई विल हैव टू टॉक टू माय सोशल मीडिया पीपल। इतने दिनों में डिलीट क्यों नहीं की वीडियो? अगर आपको लगता है कि खान साहब कहते हैं भाई मैंने कुछ नहीं किया तो डिलीट कर देते इसको। मैं आपके साथ फ्रेंकली बताता हूँ कि मैं इतना बिजी रहा हूँ, ये बिकॉज ऑफ माय पर्सनल जो क्राइसिस होया हुआ है इसकी वजह से, कि मैं इसको बिल्कुल देख भी नहीं अभी तक सका। मुझे ये भी नहीं पता कि एक्चुअली हम किस चीज़ की बात करें। मैंने सुना है लोगों से, लोगों ने बात की है मेरे साथ, लेकिन आई हैव नॉट, मैंने ज़ाती तौर के ऊपर मैं अभी तक इस वीडियो को देख भी नहीं। आप तर्जुमान है जी, मैं बिल्कुल हूँ, मैं मानता हूँ। प्रोग्राम्स हुए जा रहे हैं इस पर। मेरा हाल पिछले 4-5 दिन में रोज इस पर एक टीवी प्रोग्राम होता है, और आपने मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ कि जाती मेरी कुछ एंगेजमेंट्स थी और पार्टी की भी एंगेजमेंट्स थी। भी नहीं देखा, चेयरमैन सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने भी नहीं देखा कि वो देखकर कह देते इसको उतारें यार, डिलीट करें इसको। नहीं, मैंने जब ये लोगों ने मेरे साथ बात की थी तो मैंने उस वक्त मैंने डिसाइड किया था, आई मेड अप माय माइंड कि मैं बैठ के इसको देखूंगा। और इसमें ऑब्वियसली जो कंसर्न लोग हैं, ये मैंने आज रात को बात करनी है, बिकॉज ये लगता है आपको डिलीट हो जाएगी अगले साल। मैं आज बात करूंगा उनसे, मैं डेफिनेटली बात करूंगा। आपको क्या लगता है कि डिलीट हो जाएगी? देखिए, अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज है और आप कह रहे हैं तो ऑब्जेक्शनेबल हो सकती है, तो मैं उसको देखेंगे। अगर है ऑब्जेक्शनएबल तो आई डिस्कस इट विद द सोशल मीडिया टीम जो अमेरिका में बैठते हैं, जो उनका हेड है, उससे मैं बात करूंगा और कहूंगा कि इसको देखो, डिलीट करना है तो डिलीट करो, अगर उसको अमेंड करना है तो अमेंड करो, जो भी है, जैसा भी है। जो हमारा नैरेटिव है उसके मुताबिक होनी चाहिए, नैरेटिव से बाहर नहीं जाना चाहिए उसको। जो हमारा नैरेटिव है उसके मुताबिक होने चाहिए। अभी तक ये भी कोई नहीं पता कि नैरेटिव है क्या, अभी तक ये नहीं पता कि हमारा नैरेटिव क्या है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जनाब ये जबरान इलियास जो कि उनके सोशल मीडिया का हेड है, उन्होंने ये लगाई है, और लगाई इसी रऊफ़ हसन की इंस्ट्रक्शन पे है। अब वो साहब ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं कि मुझे तो पता ही कोई नहीं है, मैंने तो देखा ही नहीं है, ये लग क्या गई है, पूरे पाकिस्तान में भौचाल आ गया है। वीडियो लगाई है आपने मुजीबुर रहमान और जनरल याह्या का आपने कंपैरिजन किया है, और उसके बाद वो कंपैरिजन करते करते आप फिर जनरल आसिम मुनीर पे आ गए हैं। उसे जंगल का बादशाह कहा है और इस तरीके से कहा है कि 2 साल हो गए हैं ये इन्होंने ये किया हुआ है, अब हमारा मैंडेट नहीं माना वगैरह वगैरह। ये आपने अब मौजूदा आर्मी चीफ को भी टारगेट किया है।
अब तो उन पर तनकीद होने लग गई है। कल फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें 9 मई के जो कहा कि जी वो जो मनसूबा साज हैं, जो मुजरिम हैं, जो सहूलतकार हैं, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। अब तो उन पर तनकीद हो रही है। वो कह रहे हैं लोग तो मजाक बना रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि भाई आर्मी चीफ ने कहा है कि फिर से मारो तो फिर मैं तुम्हें देखता हूँ, तो उन्हें फिर से मारा, फिर से मारो तो फिर मैं तुम्हें देखता हूँ। तो अब तो उनकी जो पैमाना है वो लबरेज हो रहा है। और यहाँ पर ये बदमाशी का जो ग्राफ है, कल हमारे दोस्त हसन अयूब साहब कह रहे थे, वो कह रहे थे कि जी अब जो सिस्टम है सहूलतकारी वाला, जो इमरान खान, उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, उनका ये जो इमरान खान की सहूलतकारी वाला सिस्टम है ये टोटे टोटे कर दिया जाएगा। और अगर कोई आईनी ओहदे पर भी बैठा हुआ शख्स, अगर यानी उनके मुराद ये थी कि अगर कोई जजेस भी इस तरह से है, कोई जनरल भी इस तरह से हैं, आईनी वाला जनरल तो नहीं होता, आईनी वाला तो जजेस होते हैं एक तरह से, तो कहते हैं आईनी ओहदे पर भी बैठा हुआ शख्स अगर कोई उनकी सहूलतकारी में मसरूफ़ होगा और वो करेगा तो उसको भी टोटे टोटे कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात थी। वज़ीर आज़म साहब ने ऐसे नहीं कह दिया, कोई और वज़ीर आज़म इमरान खान जैसा होता तो उनके तो जो मुँह में आती है वही बगा देता है। लेकिन मसला कहने का ये है कि जो सरकार अपना हैं शहबाज शरीफ साहब, वो तो फिर इसका मतलब यह है कि उन्होंने जब कहा है कि बहुत सारे जजेस तो पाकिस्तान की खुशहाली पर मुतफिक हैं, लेकिन कुछ काली भेड़ें भी हैं, जिसके जवाब में कहा कि हम काली भेड़ें नहीं, हम काले भोंड हैं। अब भोंड का आप काला डीम्बू कर लो या वो जो भंवरा होता है जो गोबर पे और जो फुजले पर चलता है वो वाला कर लो, कुछ भी हो। तो अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो ख़ुद को काला भोंड कह रहा है, जैसे बाबर रहमते ने कहा था कि मैं बाबर रहमता हूँ और ये जो जुडिशरी है ये बाबर रहमता होती है, तो उनको बाबर रहमता से बाबा जहमता। अब अतर मिनल्ला साहब ने ख़ुद ही अपने लिए जो लक़ब जो तखल्लुस वो किया है, चुना है, वो काला भोंड है। तो काला भोंड कह रहा था कि जी हम तो काले भोंड हैं, ठीक है ना। तो खैर अब उसमें देखते हैं। तो अब इतना बड़ा सोशल मीडिया, इतना बड़ा एक इतने वो लीडर का अकाउंट और इतने बड़े सियासी, और वो कहते हैं जनाब बड़े पॉपुलर और ये वो, तो वो सारा अकाउंट और वो साहब जनाब एक जबरान इलियास जो कि अमेरिका में बैठ गया है उसके हाथ में। इसका मतलब है वो अपने हाथ में जो चलाता रहे उसकी मर्ज़ी है, जो चलाता रहे, और इधर तर्जुमान को पता ही कोई नहीं होगा। ये ड्रामेबाजियाँ, मेरा ख्याल है अब ये ड्रामेबाजियाँ कोई नहीं मानेगा। और वो साहब आए, वो पहले तो कह के आए मेरा मैच है 30 को, और यहाँ जब आए तो बिल्कुल ठुस हो गए। और वो जनाब जब यहाँ आए तो काजी फ़ायज़ से वो बार बार हाथ खड़ा कर रहे थे और वो कह रहे जी मैंने बोलना है, जी मैंने बोलना है। और काजी साहब कहता मैं तो कैद तन्हाई में हूँ सर, मैं तो कैद तन्हाई में हूँ माई लॉर्ड, बस मेरी मदद करें, मेरा ये भी केस लगाएं, मेरा वो भी। और जनाब मुझे तो जो है ना, उनसे कहा कि अच्छा आप ख़ुद दलाइल देंगे या आपके वकील देंगे? तो वो फिर वो जी मैंने अपने वकीलों से मशवरा करना है। तो जी वो चीफ़ जस्टिस साहब एक कर्नल साहब हैं जो कि जेल में इन सारे मामलात को कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप हुक्म करें कि आप हुक्म सादर फरमाएं कि मेरी मुलाकात करवा दें। तो फिर उसके बाद उनसे कहा आप किन से मुलाकात करना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा जी मैं ख्वाजा हारिस से। तो ख्वाजा हारिस को फिर आर्डर किया गया आप जाएं, आप अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप फैसिलिटेट करें, और साथ ये भी कहा कि 40-50 बंदे नहीं ले जाने, क्योंकि वो पता है पूरे का पूरा टोला खैर से वहाँ पे जो है ना चला जाता है और वहाँ पर उधम मचाता है। तो वो 2-3 बंदे 2-3 वकील ले जाएं अपने साथ और मशवरा करें उनके साथ, और अगली पेशी पे अगर उन्होंने कुछ कहना हुआ तो कह देंगे, अब वो दलाइल देंगे। अब वो सारे के सारे जनाब की जी बड़ी तकरीर होगी। वो जो लतीफ़ खोसा जो जजों के नाम पर पैसे लेता रहा, वो कह रहा था थर थर काँप रहे होंगे काजी फ़ायज़ साहब और बस ये वो लोग हैं। ये ऐसे ही छछोरे टाइप नहीं होते, ये बिल्कुल वो छछोरे टाइप हैं, ये थर थर काँप रहे। कल ख़ुद थर थर काँप रहे थे। इमरान रियाज साहब कह रहे थे कि जनाब इमरान खान साहब तो बड़े हशाश बशाश और बड़े फ़िट लगे हैं मुझे, मैंने जब उनको देखा था आखिरी बार उससे भी ज़्यादा वो फ़िट लगे हैं कल। वो फ़िट तो लगेंगे ना भाई, वो बकरे खा रहे हैं सरकारी ख़जाने से, वो देसी कुक्कड़ खा रहे हैं पका पका के देसी घी में, तो फिर वो फिट तो होंगे। वो कैद तन्हाई का कह रहे हैं 7 बैरक्स उन्होंने ऑक्यूपाई की हुई हैं, जो 7 बैरक्स 2 में रहते हैं और 5 में वो घोड़े की तरह दौड़ते हैं। तो वो 7 बैरक्स जो है ना उन्होंने ऑक्यूपाई की हुई हैं। 10-12 लाख की उनको बाइक दी हुई है जो कि एक्सरसाइज बाइक है। वो फिर आप ख़ुद बताएं, वो फिट नहीं होंगे तो क्या होंगे?
12 लाख रुपए एडवोकेट जनरल ने कहा कि पाकिस्तान के कौमी ख़जाने से इमरान खान पर माहाना 12 लाख रुपए लग रहे हैं। ये 12 लाख एक मुतवस्सित फैमिलियाँ अगर हो ना, मुतवस्सित फैमिलीज़, ये तकरीबन कोई 12 फैमिलियों का ख़र्चा है एक महीने का, मिडिल क्लास फैमिली का, जो एक इमरान खान खा रहा है। और वो बिल्कुल जनाब अदालत, पहले तो वो क्या है मेरा मैच होगा, मैच तो लड़ाई होती है तो करते मैच। फिर कल तो बार बार वो यूं हाथ उठा रहे थे, माय लॉर्ड मुझे बोलने की इजाज़त दें, मुझे बोलने की इजाज़त दें, और जब उनको इजाज़त होती तब वो बोलते। इसके अलावा उन्होंने उफ तक नहीं किया, उन्होंने चूं तक नहीं किया। और ये जनाब यूथियों को यहाँ चूना लगा रहे होते हैं। और ट्रंप को सज़ा हो गई, ट्रंप को कसूरवार करार दिया गया। बड़ी मज़े की बात है और बहुत दिलचस्प स्टोरी है। अमेरिका की तारीख़ में अमेरिका के किसी सदर को, पहले सदर को कसूरवार करार दिया गया। पहले सदर को सज़ा सुनाई जाएगी। सज़ा उनको कह रहे हैं 11 जुलाई को सुनाई जाएगी। 15 जुलाई को अनाउंसमेंट होनी है कि ये हमारा सदर का उम्मीदवार होगा, रिपब्लिकन अनाउंस करेंगे बाकायदा तौर पे। 11 जुलाई को उनको सज़ा सुनाई जाएगी और 11 जुलाई को हो सकता है उनको कैद में, वो जेल में चले जाएं, हो सकता है वो अंडर ऑब्जर्वेशन रखे जाएं, यानी हाउस अरेस्ट हों, हो सकता है उनकी ये सज़ा सिर्फ जुर्माने तक हो। उनको ये सज़ा हुई क्यों है, ये बड़ी दिलचस्प बात है। एक पॉर्न स्टार हैं, अदाकारा हैं, फिल्म स्टार हैं, डायरेक्टर हैं, स्टॉमी, और वो पॉर्न स्टार से इनके ताल्लुकात थे। कोई 2006 का वाक़या है और उस पॉर्न स्टार से इन्होंने कोई गलत ताल्लुकात, अब गलत उसको उस माशरे में कह लें या मैं आपको कह दूँ कैटेगोरिकली कि इन्होंने उससे सेक्स किया। और फिर उसके बाद जब 2016 का इलेक्शन लड़ा, ट्रंप ने 2016 का इलेक्शन जब लड़ा तो अपने वकील माइकल कोहन के ज़रिए, या कोहन माइकल जो भी है, तो उनके ज़रिए, अपने वकील के ज़रिए उनको पैसे दिए 1,30,000 रुपये। अच्छा, वो ख़ुद अपनी जेब से दिए और उनको कहा कि ये पैसे आपको सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि आपने चुप रहना है और आपने बात नहीं करनी और आपने ये बताना नहीं है कि मेरे आपसे इस तरह के कोई ताल्लुकात थे। ठीक हो गया, बस इतनी सी बात है। और उन्होंने कागज़ात में ये लिखा कि मैंने तो फ़ीस की मद में दी अपने वकील को, ये जो 1,30,000 रुपये दिए ये तो फ़ीस की मद में दिए। हालांकि वकील से उसने कहा कि आप वही स्टॉमी को दें और वो जो है ना उनको दें और उनसे कहें कि चुप रहो, आपने बताना नहीं है कि मेरे आपसे इस तरह के ताल्लुकात थे जिनसी, तो आपने बस इसको छुपाए रखना है। और वो कह रहे हैं कि अमेरिका के कानून के मुताबिक भले आप पैसे दें, वो आपका जुर्म नहीं है। आप जो वहाँ उनका वो जो सारा कुछ तरीक़ाकार है सेक्स करें, उसका वो जुर्म नहीं है। बाकी चूँकि उसने पैसे दिए छुपाने के लिए और गलत बयानी ये की कि मैंने वकील को फ़ीस के तौर पे दी है, आप समझ आ गया आपको, बस इसी की सज़ा मिली है उन्हें कसूरवार करार दिया गया है। और कसूरवार करार देकर उनको वो सज़ा सुनाई जाएगी 11 जुलाई को। 12 मेंबर थे ज्यूरी के 12 मेंबर थे और 12 के 12 ने सज़ा सुनाई है। और अमेरिका के कानून के मुताबिक अगर 11 सज़ा सुना दें और एक यानी 11 कहें कि इसको मुजरिम तस्वर किया जाए और एक कहे कि इसको मुजरिम तस्वर ना किया जाए, तब भी अमेरिका के कानून के मुताबिक उसको मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता। एक भी इख्तलाफ करे ना फैसले से, तब भी उसको मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता। 12 के 12 ने कहा है कि ट्रंप का कसूर था और ट्रंप को मुजरिम करार दिया जाना चाहिए। अच्छा, अब अगर ट्रंप को 11 को सज़ा सुनाई जाती है, सज़ा कुछ भी सुनाई जाए, कुछ भी, चाहे वो जुर्माना हो, चाहे वो कैद हो, चाहे वो साथ जो है ना वहाँ उसको हाउस अरेस्ट हो, चाहे कुछ भी हो सज़ा थोड़ी बहुत हो, हालांकि ये सिविल मैटर है, ये कोई उस तरह का मैटर नहीं है। तो ट्रंप का पहले भी कह रहे हैं कोई इस तरह का पहला पुराना को क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इस तरह से अब उनकी उम्र भी 70 साल हो गई है, ये भी है, इमरान खान से भी 2 साल बड़ा है। तो अब उसमें वो जो है ना वो कह रहे हैं कि जी अगर इनको सज़ा सुनाई जाती है तो अमेरिका का जो कानून है वो उस कानून के तहत
वक्त भी जो है ना वो सदर बन सकते हैं, सज़ा सुनाने के बावजूद भी। अलबत्ता ये है कि एक सर्वेज़ आए हैं, उन सर्वेज़ में बताया जा रहा है कि उनकी सज़ा, अगर उनको सज़ा सुनाई जाती है तो उनके वोट कम हो जाएंगे, और अगर उनको वोट उनके कम हो गए तो फिर उनके हारने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर वो सदर बन जाते हैं तो हमारी तरह अमेरिका के भी कानून और आइन में है कि वो सज़ा मुआफ़ कर सकते हैं। उनकी और भी कुछ सज़ाएँ हैं जो फेडरल से मुतल्लिक हैं, फेडरल वाली सज़ाएँ तो अपनी शायद वो माफ़ कर सकते हैं, या अभी भी वो वहाँ पर जो लीगल एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि अब किसी और की तो कर सकते हैं, अब अपनी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन ये जो सज़ा है, ये जो इनको सज़ा सुनाई जाएगी 11 जुलाई को, ये रियासत के कानून से मुतालिक है, ये फेडरेशन से मुतालिक नहीं है, फेडरल के कानून में नहीं है। तो इस वजह से ट्रंप ये वाली अपनी सज़ा मुआफ़ नहीं कर सकते। तो अब बात ये है कि अगर आप सिर्फ पैसे दें और सिर्फ इतनी गलत बयानी करें कागजात में कि मैंने पैसे उस पॉर्न स्टार को सिर्फ बात छुपाने के लिए नहीं दिए, बल्कि मैंने तो वकील को फीस दी, बस इतनी सी गलत बयानी करें, तो उन्होंने कहा कि आपने डॉक्यूमेंट्स में गलत बयानी क्यों की है। अब वो उसी पॉर्न स्टार ने भी गवाही दी, वो वकील ने भी गवाही दी, और लोगों ने भी गवाही दी। इतना तगड़ा एक एविडेंस है ट्रंप के खिलाफ कि 12 के 12 मेंबरान ने उसको कसूरवार करार दे दिया, और अब उनको सज़ा सुनाई जाए। गो के ट्रंप के पास अपील का हक है, अब उनको सज़ा सुनाई जाएगी। सिर्फ ये छुपाया कागज़ों में कि मैंने रकम दी क्यों, इसकी जो वजह बताई, उन्होंने कहा मैंने वकील को फ़ीस के तौर पे $1,30,000 दिए हैं, और ये नहीं बताया कि मैंने उस पॉर्न स्टार को बात छुपाने के लिए, सिर्फ इतनी सी बात। अब जिसने पूरी जीती जागती बेटी छुपा ली यहाँ पर, वहाँ अतर मनल्ला अल मारूफ काला भोंड कहते हैं कि वो कहते हैं जनाब जब उनके पास ये केस आया तो उसने उस दरख्वास्त गुजार को ये डरा के वो मुस्तरद कर दी और वो खारिज कर दी दरख्वास्त। उन्होंने कहा कि अगर आइंदा आप ले आए तो तुझ पे जुर्माना करूँगा। यानी उन्होंने कहा कि अब तो मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ वो दरख्वास्त अपने दोस्त के ख़िलाफ़ मैं खैर से रिजेक्ट कर रहा हूँ, ख़ारिज कर रहा हूँ, लेकिन अगर आइंदा भी आई कभी ये दरख्वास्त तो तब भी मैं तुम पे जुर्म। ये कभी आपने देखा है कि आप जिसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त की जी इसकी नाजायज़ बेटी है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रह चुका है, और या अब है या पौने 4 साल तक रह चुका है, और 62-63 आइन में किधर गई कि जिधर आप नाजायज़ बेटी वाले को भी वहाँ बिठा दें उस ओहदे पर, तो अतर मिनल्ला साहब अल मारूफ काला भोंड कहें कि जी मैं तो जो है ना यहाँ पर ये उनका ज़ाती मामला है, आइंदा ये दरख्वास्त आई तो मैं खारिज कर दूँगा, ठीक हो गया, और मैं आइंदा दरख्वास्त आई तो मैं तुम पर जुर्माना कर दूँगा। तो अब बेटी जीती जागती छुपाओ। यहाँ पर क्या मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि कल अतर मिनल्ला साहब कह रहे थे बार बार इनको दिखाया जाए, उन्होंने इख्तलाफ किया, जनाब अतर मिनल्ला साहब काले भोंड ने उन्होंने इख्तलाफ किया उस 5 रुकनी बेंच के फैसले से। 4 ने कहा कि नहीं, लाइव नहीं जाना चाहिए, ये लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी, ये बराह रास्त नहीं दिखाया जाएगा। काला भोंड कहता है नहीं, ये बराह रास्त दिखाया जाएगा। क्यों दिखाया जाएगा भाई? वो पहले जब ये कहा गया कि जी नवाज शरीफ साहब की तकरीरों पर पाबंदी लगी, यही केस गया था अतर मिनल्ला साहब अल मारूफ काले भोंड के पास। जब काले भोंड के पास ये केस गया तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के कौन से हकूक मुतासर हो रहे हैं, तो उनके ऊपर पाबंदी लगी है तो बिल्कुल ठीक लगी है, लगी रहनी चाहिए, ठीक हो गया ना उन्होंने। और अब वो कहते हैं वो एक कन्विक्ट है, और कन्विक्ट की आप तकरीरों पर जो है ना इस तरह से पाबंदी, तो उनके कौन से हकूक मुतासर हो रहे हैं? अब वो कहता है इमरान खान के हकूक मुतासर हो रहे हैं। अब वो कहता है इमरान खान को लाइव दिखाओ, इमरान खान को 3-3, 4-4 मुकदमों में नवाज शरीफ को कितनी सज़ा हुई थी और इमरान खान को तो 30-32 साल सज़ा हो गई है। इतनी बड़ी सज़ा तो नहीं हुई थी नवाज शरीफ को। लेकिन अब काला भोंड कहता है, अब उनकी दूसरे पैंतरा बदल लिया उन्होंने। नवाज शरीफ के वक्त वो कहता था कि उसकी तकरीर नहीं जानी चाहिए, इमरान खान के वक्त कहता है कि उसकी तकरीर जानी चाहिए।
چاہیے. تو بھائی یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, یہ وہ والی بات ہے, یہ میڈیا کا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. ہر بندہ پرکھ سکتا ہے, ہر بندے کو قانون کا بھی پتہ ہے. اس میں قانون کی کتابیں وہ سوشل میڈیا پہ روزانہ ہی خیر سے چھلک رہی ہوتی ہیں. تو اگر آپ اس طریقے سے بھونڈی حرکت کریں گے, کالے بھونڈ, تو پھر تو ڈیفینیٹلی اس میں کوئی خام خواہ بھی اس کو جو ہے نا گڑبڑ ہوگی, اور اس میں تو وہ جو ہے نا لوگ سمجھ جائیں گے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ یہ جو دوہرا معیار ہے, میں معذرت کے ساتھ کہوں گا, یہ جو مبینہ منافقت ہوگی تو یہ تو نہیں چلے گی. تو کسی کا آپ یہ دیکھیں کہ بھئی یہ کیا ہو گیا کہ ٹرمپ نے اگر صرف یہ پیسے نہیں چھپائے, انہوں نے کہا جی میں نے وکیل کو فیس دی تھی, یہ نہیں کہا کہ میں نے فلاں پورن سٹار کے ساتھ سیکس کیا تھا, اس کو بات چھپانے کے لیے رقم دی ہے. انہوں نے کہا اگر یہ آپ کہہ دیتے کہ میں نے بات چھپانے اس کو ہی رقم دی ہے تو پھر بھی کوئی جرم نہیں تھا. آپ نے غلط بیانی کی کہ میں نے وکیل کو فیس دی ہے. جس نے جیتی جاگتی ناجائز بیٹی چھپائی ہے اس کا 62-63 میں فارغ ہونا نہیں بنتا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.